हम में से अक्सर सबने सुना होगा कि पैसे बचाना मुश्किल है। क्या वाकई सिर्फ ज्यादा कमाने वाले लोग ही सेविंग कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और रमजानुल मुबारक की बरकतों और रहमतों को समेट रहे होंगे। यकीनन इन मुबारक दिनों में इबादतों का सिलसिला भी जारी होगा और दुआओं में भी इजाफा होगा। मुझे भी जो है ना अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रोज़े इबादतें कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम बात करेंगे मनी सेविंग, बजट मैनेजमेंट और घर बैठे छोटी-सी अर्निंग और अपने और अपनी बच्चों की छोटी-छोटी सी खुशियाँ कैसे पूरी की जा सकती हैं। हम सब ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हम सब जानते हैं कि हमारी इनकम, हमारी सैलरी हमेशा एक जैसी ही रहती है। कोई अलग से पैसे नहीं आते कि रमज़ान आ गया है तो अलग बजट आएगा, ईद आ गई है तो अलग बजट। हमें ना इन्हीं पैसों में घर भी चलाना होता है, बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी करनी होती हैं और अपने ओकेज़न, अपने त्योहार भी मनाने होते इसीलिए हैं। समझदारी इसी में है कि हम अपने बजट को पहले से प्लान करें और थोड़ी-सी सेविंग करते रहें। क्योंकि यही सेविंग जो है ना हमारी इमरजेंसी प्लान बन जाते हैं। ज़िंदगी में हमें कभी नहीं पता होता कि कब कौन-सी सूरत-ए-हाल पेश आ जाए। कभी घर में कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आ जाती है। कभी कोई अचानक फंक्शन, शादी या कोई ओकेज़न होता है। कभी मेहमान अचानक आ जाते हैं या किसी को गिफ्ट देना होता है या किसी की हेल्प करनी होती है। कभी-कभी बच्चों के कोई स्कूल के अलग से एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट आ गया या कोई एक्स्ट्रा फीस किसी भी चीज़ की, या कभी-कभी जो है ना हमारे लाइट के यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं ये। इसके लिए हमें अलग से अमाउंट की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम ये सारे खर्चे अपने मंथली बजट से ही निकालेंगे ना, तो ज़ाहिर है हमारा पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है और फिर महीने के आखिरी दिन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कभी-कभी 2 से 3 महीने लग जाते हैं इसको सेट करने में और फिर बहुत ही मजबूरी में हमें कभी-कभी किसी से जो है ना उधार भी लेना पड़ जाता है। और सच बताऊँ, मेरी यही कोशिश होती है कि हमेशा इस चीज़ से जितना हो सके ना बचा जाए। क्योंकि जब हम किसी से उधार लेते हैं ना तो कहीं न कहीं दिल में एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है और अगर किसी वजह से वापस करने में देर हो जाए तो वो शर्मिंदगी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए बेहतर है कि हमें अपने बजट को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि थोड़ी-थोड़ी सेविंग करते रहें, ताकि जब कोई परेशानी या ऐसी सूरत-ए-हाल आए ना तो हमें एकदम से परेशान ना होना पड़े और हम उस चीज़ को आराम से मैनेज कर सकें। और सेविंग करने के साथ-साथ अगर आपके पास कोई छोटी-सी स्किल है या कोई ऐसा काम जो आप घर बैठे कर सकती हैं तो ज़रूर करें। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं घर बैठे एक छोटा-सा बर्ड्स का बिज़नेस करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर महीने बहुत ज़्यादा पैसे आएँ, लेकिन जब सीज़न होता है या 1.5 से 2 महीने के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है और मैं कोशिश करती हूँ कि उस अर्निंग को सही तरीके से इस्तेमाल करूँ और साथ ही साथ सेविंग भी लाज़मी करूँ। अच्छा, यहाँ हम जो है ना बच्चों के लिए फ़िशेज़ ले रहे हैं। जैसा मैं आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी थी कि मैंने बच्चों के लिए क्या गिफ्ट्स लेने हैं अपनी अर्निंग से, तो बच्चों ने फ़रमाइश करी थी कि हमें फ़िशेज़ चाहिए, क्योंकि हमारा एक्वेरियम ना काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। तो बस बच्चों के लिए फ़िशेज़ ली और अपनी अम्मी के लिए जो है ना मैंने एक बहुत अच्छा सा सूट खरीदा अपनी अर्निंग से। जब आपकी अपनी अर्निंग होती है ना और जब आप किसी के लिए गिफ्ट लें तो उसकी जो खुशी होती है ना वो एक अलग ही होती है। और यहाँ बात कम या ज़्यादा पैसों की नहीं होती, बात होती है उस खुशी की, उस कॉन्फिडेंस की। जब आप अपने पैसों से कुछ खरीद के लाते हैं तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, खुद को ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हमें एहसास दिलाती हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ये भी अहम है। और अगर हम थोड़ी-सी प्लानिंग और समझदारी से अपने पैसे मैनेज करें ना, तो ज़िंदगी काफ़ी आसान बना सकते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और यही कहती हूँ कि सिर्फ़ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देना है, पैसों को किस तरह से खर्च करना है और किस तरह से सेविंग करनी है, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि सेविंग सिर्फ बड़े पैसों से नहीं होती, सेविंग दरअसल छोटी-छोटी आदतों से शुरू होती है और हम में से अक्सर ख़वातीन तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी करती हैं और इन चीज़ों को समझती भी हैं कि किस तरह से कब और कहाँ पैसे बचाने हैं। चलें, मैं आपके साथ अपनी छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर करती हूँ कि किस तरह अपने डेली के खर्चों को थोड़ा-सा कंट्रोल करके आप काफ़ी बचत कर सकते हैं, चाहे वो 100-200 की ही क्यों ना हो। जैसे कि आजकल सबको पता है कि लाइट के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अब तो गर्मियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, जिसमें बिल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम इसमें ज़रा-सी समझदारी और एहतियात करें ना, तो काफ़ी बचत हो सकती है। कोशिश करें कि अपने अप्लायंसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन, इस्त्री या दीगर जो अप्लायंसेस होती हैं, जो डेली यूज़ में हमारे होती हैं, पीक आवर्स में इस्तेमाल ना करें। अपने काम को इस तरह से मैनेज करें कि जब पीक आवर्स ना हो, आप अपना सारा काम उस वक़्त कंप्लीट कर लें। क्योंकि पीक
पीक आवर्स में ना बिजली के यूनिट्स का रेट ज़्यादा होता है और यही काम अगर आप नॉर्मल आवर्स में करेंगी तो यकीन माने आपके बिल में काफ़ी हद तक फ़र्क आ सकता है। और अब इस तरह ही गैस के बिल भी काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, तो मैं भी एक छोटी-सी टिप फ़ॉलो करती हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ। जब भी हमें चने, दाल या गोश्त वग़ैरह गलाना होता है ना, पहले तो मैं अक्सर नॉर्मल पॉट में ही गलाती थी। अब लेकिन बिल काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, तो मैं यही काम जो है ना प्रेशर कुकर में करती हूँ। एक तो आपका टाइम भी बच जाता है और वो जल्दी गलते हैं, जिससे जो है ना आपका गैस के बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसी तरह सबसे अहम चीज़ है खाने-पीने की मैनेजमेंट। अगर आपने खाना बहुत ज़्यादा बना लिया और उसे अगले दिन वेस्ट कर दिया ना, इस तरह से आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और साथ ही रिस्क का भी ज़ाया होगा। कोशिश करें कि उतना ही खाना बनाएँ जितना कि आप घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बच जाए तो उसे नेक्स्ट डे इस्तेमाल कर लें या अपनी हाउस हेल्प या किसी को दे दें, लेकिन खाने को ज़ाया ना करें। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो अक्सर हम जो है ना बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो है घर के अप्लायंसेस की सफाई और मेंटेनेंस। जैसा कि आपके एसी, वैक्यूम क्लीनर और किचन के हॉब वगैरह जो और दूसरी अप्लायंसेस होती हैं, उन सबको ना टाइम टू टाइम साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इनमें डस्ट, ऑयल और डर्ट वगैरह जमा हो जाती है, ख़ास तौर पर किचन के अप्लायंसेस और एसी के फ़िल्टर्स में काफ़ी हद से ज़्यादा जो है ना डर्ट और चिकनाई जमा हो जाती है। जब ये चीज़ें साफ़ नहीं होती ना तो अप्लायंसेस को सही तरीके से काम करने के लिए ज़्यादा पावर यूज़ करना पड़ती है और जब वो ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है बिजली के पॉइंट्स भी ज़्यादा यूज़ होंगे, जिसका सीधा असर जो है ना आपके बिल पर पड़ता है। इसीलिए कोशिश करें टाइम टू टाइम एटलीस्ट वीक में 1 दफ़ा अपने एसी के फ़िल्टर और वैक्यूम वगैरह किचन के हॉब को लाज़मी साफ़ करें। इससे ना सिर्फ़ आपके अप्लायंसेस अच्छी तरह से काम करेंगे और ज़्यादा देर तक चलेंगे, बल्कि आपके लाइट के बिल में भी ना काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। और इसी तरह एक और जगह है जहाँ हम अगर थोड़ी-सी प्लानिंग करें तो काफ़ी अच्छी सेविंग हो सकती है, वो है आउटिंग और बाहर के खाने के खर्चे। आजकल बाहर का खाना या फैमिली के साथ आउटिंग करना काफ़ी महँगा हो गया है। अगर हम बार-बार बगैर प्लान किए बाहर खाने लग जाएँ तो महीने के आखिर में हम खुद ही एहसास करेंगे कि काफ़ी पैसे सिर्फ़ बाहर खानों में खर्च हो गए। इसीलिए बेहतर ये है कि इन सब चीज़ों के लिए ना एक छोटा-सा बजट लाज़मी रखें। मसलन आप ये प्लान कर सकते हैं कि महीने में हम 1 या 2 दफ़ा फैमिली के साथ आउटिंग करेंगे, खाना बाहर खाएँगे। इससे ना सिर्फ़ आपकी फैमिली के साथ अच्छा वक़्त भी गुज़र जाएगा और आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और इसी तरह कोशिश करें कि घर का खाना ज़्यादा खाया करें, क्योंकि ना सिर्फ़ इससे आपके पैसे बचते हैं बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत बेहतर होता है। और कोशिश करें कि जब भी आउटिंग या बाहर खाने का प्लान हो तो बजट पहले से सेट कर लें, ताकि बाद में ये फ़ील ना हो कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही खर्च कर दिया। इसी तरह से एक बहुत अहम चीज़ रमज़ान और ईद के खर्चों की पहले से प्लानिंग। जैसे अभी रमज़ान चल रहा है और इसके बाद ईद आने वाली है। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि रमज़ान आने से पहले ना थोड़ी बहुत सेविंग कर ली जाए, ताकि रमज़ान का बजट आराम से मैनेज हो सके, चाहे वो शॉपिंग का हो या ग्रोसरी का। क्योंकि हम सबके घरों में रमज़ान में ना आम दिनों से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। इफ्तार बनता है, किचन में ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और भी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ आप शॉपिंग भी करती हैं, ज़ाहिर है, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेती हैं और सबसे ज़्यादा जो आपका खर्चा होता है ना, बिना सोचे-समझे अगर हमने शॉपिंग कर ली ऑनलाइन तो हमारा सारा बजट आउट हो जाता है। जैसे मैंने अभी ये बस मुझे ये पसंद आया और मैंने मँगा लिए और यहाँ मुझे बाद में अफ़सोस हुआ कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए थे। बच्चों के लिए मैंने सोचा चलो पिलो कवर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैंने ले लिए। जबकि मैं पहले ही बेडशीट वग़ैरह सब चीज़ें लेकर आ चुकी थी, लेकिन यही तो होता है, यही हम गलतियाँ कर जाते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि चीज़ों को पहले से लिख लें ताकि आपको याद रखें और थोड़ी बहुत सेविंग जब आप पहले से करते रहेंगे ना तो कभी-कभार दिल के हाथों मजबूर होकर अगर कोई चीज़ आप ले भी लेते हैं ना तो इतना परेशानी वाली बात फिर रहती नहीं है। क्योंकि हमें पहले से पता तो होता है कि रमज़ान आएगा, उसके बाद ईद आएगी और इन सब के खर्चे भी होंगे और ख़ास तौर पर हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना, हमारे पास तो एक लिमिटेड अमाउंट होता है। उसी सैलरी में से हमें सब करना होता है, कोई अलग से पैसे नहीं आते। ज़ाहिर है बच्चों के कपड़े लेने होते हैं, घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी होती है और महँगाई भी इस कदर बढ़ चुकी है कि हर चीज़ जो है ना एक अच्छा खासा अमाउंट आपका ले लेती है। इसीलिए जो भी लिमिटेड अमाउंट आता है आप अपनी सेविंग करें। जब इन्हीं पैसों को हम पहले से प्लान करेंगे, मैनेज करते रहेंगे ना तो हम ज़्यादा पुरसुकून रह सकते हैं। और फिर तभी हम अपने रमज़ान को भी सुकून से गुज़ार सकते हैं, इबादतों पर फ़ोकस भी कर सकते हैं और ईद को भी खुशी-खुशी एन्जॉय कर सकते हैं। चलें अब लास्ट और बहुत ज़रूरी बात, मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान में ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना सदका और खैरात हम कर सकते हैं वो करें। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी रकम हो तो ही आप देंगे, बल्कि जो भी आपके बस में हो, थोड़ी-सी रकम या छोटा-सा सदका, ये भी बहुत कीमती हो। जो भी आप अपने तौर पर कर सकें, अपने घर से, अपने हाथ से कर सकती हैं और याद रखें ये अलग है ज़कात या दीगर वाजिब अदायगियों से। रोज़ाना चाहे वो थोड़ा-सा ही अमाउंट हो, छोटी-सी ही चीज़ हो, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें। ये छोटी-सी कोशिश भी ना अल्लाह के यहाँ
बहुत बड़ी कदर रखती है। और यकीन करें, जब आप छोटी-छोटी खैरात और सदक़ात करते रहते हैं ना, तो आपके घर में, आपके रिज़्क़ में जो बरकत आती है, वो हम सोच भी नहीं सकते। और साथ ही साथ रमज़ान में इसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है, दिल को सुकून और खुशी मिलती है और आपकी रूहानी खुशियों में भी इज़ाफ़ा होता है। तो बस ये थी छोटी-छोटी सी आदतें, छोटी-छोटी सी सेविंग, थोड़ी-सी प्लानिंग और हमारी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। जब हम अपने बजट को समझदारी से मैनेज करते हैं, बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ पूरी करते हैं, रमज़ान और ईद के लिए पहले से सेविंग करते हैं और थोड़ा-सा सदका भी देते हैं ना, तो सिर्फ़ पैसे बचते नहीं हैं, बल्कि दिल भी खुश रहता है। और आप मेंटली बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बग़ैर किसी परेशानी के एन्जॉय कर सकते हैं। याद रखें, ये सब कुछ सिर्फ़ बड़े-बड़े पैसों से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी कोशिशों और थोड़ी-सी प्लानिंग और समझदारी से मुमकिन है। तो आज से ही कोशिश करें, इन छोटी-छोटी आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और देखें ज़िंदगी किस कदर आसान और पुरसुकून और खुशियों से भरपूर हो जाती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल हों, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।